इस राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर जी ने सुंदर सा राजसूय यज्ञ किया और उस यज्ञ में स्वयं द्वारकाधीश भगवान ने, सबने जब भोजन पाया है ना बंधुओं, उनकी झूठी पत्तल उठाने की सेवा ली है। जरा दर्शन कीजिए इस सुंदर से भाव का। हमें लगता है कि हम अगर ये छोटी सेवा करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, पर भगवान क्या कहते हैं कि तुम जितने बड़े हो, जितना बड़ा तुम्हारा व्यक्तित्व है, जब वो बड़ा व्यक्तित्व छोटा बनकर के सेवा करता है तो समाज के लिए अनुकरणीय बन जाता है। कि स्वयं द्वारकाधीश होकर के भी सारे भोजन खाने वाले, पाने वाले उन भक्तों की झूठी पत्तल की सेवा स्वीकार कर रहे हैं। और हम हमेशा कहते हैं अगर आपको सेवा सीखनी है तो आप पंजाब जाइए, वहां सिखों को की सेवा देखिए कि बड़ा बड़ा करोड़पति, अरबपति, खरबपति व्यक्ति जिसके बड़े बड़े अनुष्ठान हैं, उनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, वो भी जा कर के वहां पर जूते, रुमाल होते हैं ना अपने कपड़े, उनसे जूते पहुंचते हैं, भंडार गृह में भोजन बनाते हैं, परोसने की सेवा लेते हैं। उनके देव स्थान पर आपको कचरा नहीं मिल सकता, आपको उनके स्थानों पर कचरा नहीं मिलेगा। और हमारे देव स्थानों का स्थान देख लो जरा, बुरा लगता है। इतना बड़ा समाज अपने देव स्थानों पे जाता है, कौन देख रहा है आप समिति में हो कि नहीं, क्या लेना देना। आपके देवता वहां विराजमान है, आप वहां गए, अगर झाड़ू बुहारी लगाओगे तो अपने ही तो पाप काट रहे हो। अगर आप बिना किसी उसके भी आप वहां सेवा कर रहे हो तो आप ही तो प्रसन्नता पा रहे हो। इसलिए अपने देव स्थानों को बहुत सुंदर रखना चाहिए, वहां शुचिता हो। कई बार हम अपने मंदिर इसलिए बना लेते हैं कि वहां पंचायत करने बैठ जाते हैं, वहीं तंबाकू घोट रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, ताश पत्ती खेल रहे हैं, दुनिया भर की अनर्गल। नहीं, जो देव स्थान है वहां की चेतना को और जागृत करो। देव स्थान में तब जाओ जब वहां सेवा करना हो, देव स्थान में तब जाओ जब वहां भजन करना हो, जब आपको जप करना हो, आपको कथा करनी हो। देव स्थान की मर्यादा को बनाओ तो मन में कितना भी विषाद, कोलाहल, क्रोध, कष्ट क्यों ना हो, आप जब वहां जाके बैठेंगे ना तो वहां की चेतना जागृत हो जाती है। इसलिए अपने क्षेत्र के देव स्थान को साफ रखो, विचारों से भी और गंदगी से भी। वो आपके देव स्थान है, ठीक है ना मेरी बात? रखोगे ना? यहां तो ऐसे फटाफट हिला देते हैं। तो यहां प्रभु ने उस राजसूय यज्ञ में सबके दौने पत्तल झूठन उठाने का कार्य किया। अब अग्र पूजा का अधिकारी कौन है, किसको अग्र पूजा की जाए, तो नकुल सहदेव तुरंत खड़े हो गए। द्वारिकाधीश के अलावा कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? लेकिन शिशुपाल जो है उसके मन में तो तीर गड़ा हुआ है। रुक्मणी जी के साथ विवाह होने वाला था और विवाह के आप द्वार पर खड़े हो तभी द्वारिकाधीश भगवान रुक्मणी जी को लेके चले गए। तो ये इनकी बुआ के पुत्र हैं, इनको ज्ञात था इनकी बुआ जी को कि कृष्ण के हाथों इनका वध होगा। तब इन्होंने अपनी बुआ जी को वचन दिया था कि मैं शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करूंगा। बंधुओं, भरी सभा के अंदर जब अग्र पूजा की बात आई तो शिशुपाल के अंदर का जो क्रोध था वो वाणी से निकल आया। अब तो लगे तमाम तरह के अपशब्द बोलने के लिए। जैसे ही उनके उन पापों की अपशब्दों की संख्या 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 हुई, तैसे भगवान की तर्जनी पर सुदर्शन चक्र धारण हो गया और उस सुदर्शन ने शिशुपाल के गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और एक जोत निकल के प्रभु के चरणों में समाहित हो गई और भगवान ने यहाँ शिशुपाल का उद्धार किया है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा में भगवान ने 2 लोगों को सायुज्य गति प्रदान की है, एक शिशुपाल को और दूसरी कंस को।